हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिना देरी के फटाफट से हम आज का वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, फलस्वरूप देश की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। अनेक राज्यों का उदय हो गया था। इनमें से कोई राज्य ऐसा नहीं था जो देश की रक्षा करने के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सके और उनका नेतृत्व कर सके। राजनीतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंशज थे। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान देश में स्थित एक छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु एवं फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहाँ से भारत की ओर आकर्षित हुआ। इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सेना को भलीभांति सुसंगठित किया। उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित किया। इस समय बंगाल के गवर्नर दौलत खां लोदी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के पास तोपें थीं जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों का अनुभव था। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया और बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए मुगल वंश की स्थापना हुई। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। ये राणा सांगा के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। सन 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई तथा राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदी निराय को चंदेरी के युद्ध में सन 1528 ईस्वी में तथा अफगान सरदारों को घाघरा के युद्ध में सन 1529 ईस्वी में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। उसे तुर्की एवं फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी। यह तुर्की भाषा में और तुजूक ए बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। इसके फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा तथा लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए। 26 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं सन 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शेर शाह मुख्य थे। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्रायः उसके शत्रुओं का ही साथ दिया। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने सन 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। अतः हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच युद्ध की संभावनाएं बढ़ने लगीं। अंततः हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई। हुमायूं से बचते बचते बहादुर शाह ने पुर्तगाली दीव में शरण ली। हुमायूं गुजरात विजय पर अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। सन 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। तत्पश्चात शेरशाह ने गौड़ बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। सन 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई।
अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ सन 1540 ईस्वी में कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तथा वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य सन 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उसने ईरान के शासक शाह तहमास की मदद से काबुल, कंधार, पंजाब, आगरा को जीतते हुए अंततः मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में अफगानों को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। सन 1556 ईस्वी में वह शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी लड़खड़ाकर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा दीनपनाह नगर की स्थापना करवाई। इसके अतिरिक्त उसने आगरा तथा फतेहाबाद में क्रमशः 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में 321 वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।